नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए इतिहास विजेता बैच। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बैच में हम राजस्थान हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है, ये वीडियो, पटवार, रिट, पुलिस और फोर्थ ग्रेड के लिए उपयोगी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? पहला ऑप्शन है महाराजा राम सिंह द्वितीय, फिर है महाराजा मान सिंह द्वितीय, फिर है जय नारायण व्यास, फिर है वल्लभ भाई पटेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था महाराजा मान सिंह द्वितीय को। महाराजा मान सिंह राज प्रमुख रहे थे 1956 ईस्वी तक। कब तक रहे थे? 1956 ईस्वी तक। फिर राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया प्यारे दोस्तों? राज्यपाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत सचिवालय के अध्यक्ष थे। किसके थे? रियासत सचिवालय के अध्यक्ष। कौन थे रियासत सचिवालय के अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन थे। अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, रियासत सचिवालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले थे वो थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया। और जिसके राजपुरोहित थे पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इसके अश्वमेध यज्ञ के राजपुरोहित थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा गया था, उस घोड़े को पकड़ने वाला कोई व्यक्ति था। तो उस घोड़े को पकड़ने वाला कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस घोड़े को पकड़ने वाला जो व्यक्ति था वो था दीप सिंह कुम्बानी। कौन था? दीप सिंह कुम्बानी। ध्यान रखना है कि दीप सिंह कुम्बानी के घर के पास से जब घोड़ा गुजर रहा था, उस दौरान दीप सिंह कुम्बानी उस घोड़े को पकड़ लेता और सवाई जय सिंह से युद्ध करता है और युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। शाकंभरी से निकलने वाले शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो वो थी मेरे प्यारे दोस्तों नाडोल के चौहान। 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? लक्ष्मण सिंह, या फिर लक्ष्मण राज, या फिर इसे लखन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लखन। तो ध्यान रखना है, 960 ईस्वी में नाडोल में चौहानों की नींव रखने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो था लक्ष्मण सिंह। सबसे प्राचीन शाखा है चौहानों की, तो वो कौन सी है? नाडोल वाले। कहां की? शाकंभरी के चौहानों की। लक्ष्मण सिंह वाकपति राज का पुत्र था। किसका पुत्र था? वाकपति राज का पुत्र। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकपति राज का पुत्र था। वाकपति राज कुल 108 युद्धों का विजेता है। कितने युद्धों का? 108 युद्धों का विजेता। एक 108 युद्धों का विजेता कौन है प्यारे दोस्तों? वाकपति राज। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखने वाला था गोविंद राज। कौन था? गोविंद राज। हाड़ौती में किसने रखी थी मेरे प्यारे दोस्तों? देवा हाड़ा। किसने रखी थी? देवा हाड़ा। सिरोही में किसने रखी थी? लुम्बा। किसने रखी थी? लुम्बा। और सिरोही बसाने वाला कौन था? सहसमल देवड़ा। कौन था प्यारे दोस्तों? सहसमल देवड़ा था, जिसने सिरोही की स्थापना की थी। कब की थी? 1425 ईस्वी में। कब की थी? 1425 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया? 1838 ईस्वी में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया प्यारे दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के द्वारा झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई। कोटा रियासत के 17 परगने अलग किए गए। कितने परगने अलग किए गए? 17 परगने। कोटा रियासत के 17 परगने अलग किए गए और झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई। झालावाड़ रियासत का पहला राजा बना था मदन सिंह झाला। कौन बना था? मदन सिंह झाला। झाला जालिम सिंह का पोता था। ये कौन था? झाला जालिम सिंह का पोता।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। नहीं ये भाई, ये तो सरासर गलत है। पृथ्वीराज रासो में तो चौहानों को क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों? अग्निवंशी। क्या बताया गया? अग्निवंशी। और बताने वाले कौन थे? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है, लिखने वाले व्यक्ति है, वो है चंद बरदाई। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? चंद बरदाई है। फिर चंद्रवंशी किसमें बताया गया है? तो चंद्रवंशी बताया गया इन्हें आबू के अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख में। आबू के अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख में। और एक राजा हुआ चौहानों का जिसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। क्या नाम था? पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय ने हाँसी में शिलालेख लिखवाया। कहां लिखवाया? हाँसी में शिलालेख। उस शिलालेख में उसने स्वयं को चंद्रवंशी कहा। क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों? स्वयं को चंद्रवंशी कहा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? तो वो था शाहजहां। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? शाहजहां। शाहजहां ने 1631 ईस्वी में, कब? 1631 ईस्वी में कोटा को बूंदी से अलग कर दिया। इसमें बूंदी का राजा था रतन सिंह। कौन था बूंदी का राजा? रतन सिंह। रतन सिंह के समय कोटा को बूंदी से अलग किया गया शाहजहां के द्वारा। और इसी समय शाहजहां ने मेवाड़ में एक परगना था, एक जगह थी जिसे अलग किया और एक नई रियासत की स्थापना की थी जिसका नाम था शाहपुरा। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? शाहपुरा। ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत से एक नई रियासत बनाई गई। वो कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो है हर्षनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? हर्षनाथ प्रशस्ति। 973 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई? 973 ईस्वी में। कौन सी प्रशस्ति? हर्षनाथ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो कौन नहीं था? चंद्रबरदाई तो था, जनार्दन भी था, जयानक भी था, फिर कौन था? सोमदेव नहीं था, सॉरी। ये था विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी। किसका था मेरे प्यारे दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ का ये दरबारी था। सोमदेव ने एक बुक लिखी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज बुक लिखी। लिखने वाला कौन है? सोमदेव। सोमदेव किसका दरबारी था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ का। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? मील का पत्थर जो युद्ध सिद्ध हुआ वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा था? तराइन का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था प्यारे दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय। किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में विश्वासघात किया। इस युद्ध में क्या किया? विश्वासघात किया और पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बंदी बनाया और गजनी ले जाकर मार दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गजनी जाने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी को मार दिया और इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था चंद बरदाई। कौन था? चंद बरदाई। और इस चंद बरदाई ने इसे मार दिया और फिर स्वयं को मार दिया। अलग अलग किंवदंती है। कुछ कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज तृतीय को अजमेर का प्रशासक बनाया। अजमेर का क्या बनाया? प्रशासक बनाया। तो अलग अलग किंवदंती है। आपको तो यह ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ कौन सा युद्ध? तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ गोरी ने विश्वासघात किया था। हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो श्रेय है वो है हाड़ा देवा को। किसे? हाड़ा देवा को। हाड़ा देवा ने हाड़ौती में चौहान वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? हाड़ा देवा ने। नेक्स्ट है, झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की? झुंझुनू में चौहान वंश थे, चौहानों को हरा दिया। हराने वाला कौन था? मोहम्मद खान और शम्स खान। मोहम्मद खान और शम्स खान ने मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। कहां की थी मेरे प्यारे दोस्तों? झुंझुनू में। मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर आघाटपुर या आहड़ पर अधिकार कर लिया?
ऐसा कौन सा शासक था, परमार शासक, जिसने शक्ति कुमार को युद्ध में हराया और शक्ति कुमार मेवाड़ छोड़कर चला जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो था मुंज। कौन था? मुंज। मुंज ने आक्रमण किया था और शक्ति कुमार इस युद्ध में हार जाता है और शक्ति कुमार यहां से चला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पहला है गागरोन का युद्ध राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। नहीं, पहला ही गलत है। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में नहीं हुआ, तो फिर महमूद खिलजी किसके बीच में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? महमूद खिलजी। और ध्यान रखना है महमूद खिलजी द्वितीय था। कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। राणा सांगा ने इस युद्ध में आक्रामक रवैया अपनाया था। कौन सा? आक्रामक। एक्चुअली राणा सांगा के पास चंदेरी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। ये मेदिनी राय शरण के लिए आया था और उस मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी मेरे प्यारे दोस्तों? गागरोन की जागीर। बयाना का युद्ध सांगा और बाबर के मध्य हुआ। चित्तौड़ का युद्ध अकबर और उदय सिंह के बीच में हुआ। उदय सिंह यहां से चला जाता है गिरवा की पहाड़ियों में और जाते समय दुर्ग की जिम्मेदारी दो व्यक्तियों को देकर जाता है, जिसमें एक तो फत्ता था और दूसरा एक मेड़ता का था। मेरे प्यारे दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध सांबाज का आता है अपने सैनिकों के साथ और ये युद्ध सांबाज का और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। सांबाज का महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। नेक्स्ट है, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन था। उत्तर भड़ किवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया? मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर भड़ किवाड़ भाटी की पदवी से जैसलमेर के शासकों को सुशोभित किया गया था और जैसलमेर का जो राज चिन्ह है, जैसलमेर का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? राज चिन्ह। उसमें भी उत्तर भड़ किवाड़ भाटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उत्तर भड़ किवाड़ भाटी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के शासक रावल बेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहां शरण दी और जब उसका साम्राज्य प्राप्त करना था तो उससे साम्राज्य प्राप्त करने में मदद की? तो कौन था वो जोधपुर का शासक? वो था राव जोधा। कौन था? राव जोधा। राव जोधा को तो हड़बुजी ने कटार भी भेंट की थी। क्या की थी? हड़बुजी ने कटार भेंट की और विजयश्री का आशीर्वाद भी दिया। मारोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? मेरे प्यारे दोस्तों मारोट के किले का निर्माण कौन सा शासक था जिसने करवाया? वो है मांडन राव। कौन है? मांडन राव। मांडन राव ने मारोट बसाया। क्या बसाया? मारोट बसाया, मारोट नगर बसाया और उसी के साथ साथ मारोट के किले का निर्माण करवाया। मारोट के किले का निर्माण करवाया। कौन है? मांडन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? गिंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ के बीच में हुआ। हाँ सही है, गिंगोली का युद्ध परबत्सर के पास हुआ था। कहां हुआ था प्यारे दोस्तों? परबत्सर के पास हुआ था। तुंगा का युद्ध जयपुर नरेश सवाई जय सिंह और जोधपुर नरेश महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना और मराठा के बीच में हुआ, शिवाजी के मध्य। ये तो पूरा ही गलत है। तुंगा का युद्ध मराठों के किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था प्रताप सिंह था, सवाई जय सिंह नहीं था, प्रताप सिंह था। कौन था? सवाई प्रताप सिंह था। सवाई प्रताप सिंह जिसका साथ दिया विजय सिंह ने। और ये युद्ध किन से हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? मराठों से। शिवाजी नहीं आए थे, मराठों से युद्ध हुआ था। फिर सवाई जय सिंह के कोई मराठों से युद्ध हुआ था? हाँ हुआ था ना मेरे प्यारे दोस्तों। सवाई जय सिंह के मराठों से 3 प्रमुख युद्ध हुए। कौन कौन से थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो युद्ध थे वो युद्ध है, पहला युद्ध है पील शुद्ध का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पील शुद्ध का युद्ध। कब हुआ? 1715 में। कब हुआ प्यारे दोस्तों? 1715 में। फिर हुआ मंदसौर का युद्ध। कौन सा हुआ? मंदसौर का युद्ध। ये कब हुआ? 1733 ईस्वी में। फिर रामपुरा का युद्ध। कौन सा हुआ?
रामपुरा का युद्ध ये कब हुआ? तो ये हुआ 1735 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेरे प्यारे दोस्तों, मंगलराव के द्वारा। किसके द्वारा की गई? मंगलराव के द्वारा तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? तो वह है यादवों से। किनसे है? यादवों से। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास पूरी हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।